अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निजाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त थाना मुजंग की हदूद में मौजूद हैं। एक फ्लैट है जिसमें 3 अफराद को कत्ल किया गया है। ये 4 मंजिला इमारत है और यहाँ पर तमाम तर जो 4 मंजिल हैं उस पे फ्लैट्स बने हुए हैं और हम इस वक्त एक जो इसका तीसरा फ्लोर है उसमें बने हुए फ्लैट के बाहर मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये ताला लगा हुआ है इस कमरे के बाहर। ये वो कमरा है जहां पर मकतूलीन रिहाइश पजीर थे और उसके साथ एक और कमरा है। ये 2 कमरे यहाँ पर मौजूद हैं और ये तीसरी मंजिल है जिस बिल्डिंग पे हम मौजूद हैं। इसके नीचे भी जो सेकंड फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है उधर भी इसी तरह फ्लैट्स बने हुए हैं। ये बाहर बरामदा है, ये सारा एरिया ओपन एयर है। अब मैं आपको बताता चलूं कि वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि एक शख्स जिसका नाम शाहिद है और वो यहाँ पर पहुंचता है। ये जो आप देख रहे हैं सुराख हुआ है, ये लकड़ी का दरवाजा है और उसने इसको तोड़ा है और उसके बाद उसने दरवाजा खोला है। जितने भी लोग अंदर मौजूद थे उनके ऊपर उसने अंधाधुंध फायरिंग किया। फायरिंग के नतीजे में 42 साल आयशा को फायर लगा चेहरे और टांग पर, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। उसके बाद 10 साल मुनीब जो आयशा मकतूला का बेटा है उसको 2 गोलियां लगी सीने और बाजू पर, वो भी जहां बाक हो गया है। इसके अलावा मसफरा बीबी हैं, उनको फायर लगा कमर पर, उनकी भी वो भी जहां बाक हो गई हैं। 21 साल समरा है और 8 साल मेनाइल हैं, ये दोनों जख्मी हैं, इनको भी 2-2 फायर लगे हैं। मुलजिम की शनाख्त शाहिद जट के नाम से हुई है जिसने इन 3 लोगों को गोलियां मारकर और खुद भी अपनी कन पट्टी के ऊपर पिस्तौल रखकर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया है। 2 लड़कियां हैं जो इस वाकये में जख्मी है और इनके बारे में बताया गया है कि ये मियो अस्पताल में जेरे इलाज है, इनकी हालत खतरे से अब बाहर है। 3 जो लोग हैं उनका पोस्टमार्टम में भी कुछ देर में शुरू कर दिया जाएगा और मुकम्मल होने के बाद जो इनके अहले खाना है, अहले खाना तो इस वक्त किसी से कोई इनका कोई रिश्तेदार है नहीं, लेकिन जो खातून मकतूला है उनके दमाद की मदियत में थाना मुजंग में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुइस खान है खातून का जो दमाद है उसकी मदियत में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुइस की शादी हुई 21 साल समरा से और जो मुलजिम है शाहिद, पुलिस का बताना है कि वो यहाँ पर आया है और जो FIR का मतन है उसके मुताबिक उसने आके कहा कि तुमने अपनी लड़की की 21 साल समरा की शादी मुइस खान से की है, इसका मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, तुमने मुझे रिश्ता नहीं दिया। उसके बाद वो यहाँ पर फायरिंग करता है। पुलिस का बताना है मुबैना तौर पर कि खातून आयशा और मुलजिम जिसने खुद भी खुदकुशी की है उसकी दोस्ती थी और उसका यहाँ पर आना जाना था। कुछ अरसे से यहाँ पर मकतूला अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी और ननकाना से इनका ताल्लुक था और मुलजिम जो शाहिद है वो प्रॉपर्टी डीलर था। उसी ने इनको यहाँ पर ये फ्लैट लेकर दिया हुआ था, वही रेंट पे करता था, खर्चा उठाता था। अब आप ये देख सकते हैं कि जो मकतूला आयशा है जिसकी शनाख्त हुई है, जो बच्चों की माँ थी 42 साल, ये उसके नाम से ये यहाँ पर किचन है आयशा का और चाबियां भी पड़ी हुई हैं। ये मेडिसिन हैं, चप्पल है, बैग है, फिर ये बच्चों के टॉयज हैं, ये देखें आपके बिस्किट के पैकेट पड़े हुए और दवाइयां हैं, ये बैलून्स हैं, ये सब चीजें जो है सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। ये यहाँ पर फ्रिज है, इस फ्रिज के अंदर खाना भी मौजूद है। इस कमरे के अंदर अगर आप बात करें तो 2 कमरे थे इनके पास और इसी के अंदर उन्होंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, फ्रिज भी रखा हुआ है, फिर बच्चों के स्कूल के कपड़े भी हैं, फिर उनके टॉयज भी टंगे हुए हैं। तो यहाँ पर बताना ये है पुलिस का कि कुछ अरसे से ये खातून आयशा रह रही थी जो ननकाना से जिसका ताल्लुक था अपने बच्चों के साथ, और जो मुलजिम था शाहिद उसका इनसे मिलना जुलना था, वो यहाँ पर आता होता था और उसकी ये ख्वाहिश थी कि मकतूला की बड़ी बेटी समरा 21 साल उसके साथ शादी करे, लेकिन मकतूला आयशा शादी नहीं करना चाहती थी और वो इसको इग्नोर करने लग गई थी। जब इग्नोर करने लग गई तो फिर इनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, इख्तलाफात पैदा हो गए। मकतूला आयशा ने अपनी बेटी की शादी मुइस खान से कर दी और फिर
جو ملزم شاہد تھا جس نے خود بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کیا 3 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، اس نے یہاں پر آ کر فائرنگ کی. اب یہ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی سامان پڑا ہوا ہے ان کا. پولیس کا بتانا ہے کہ ابھی تک جو ہے اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ ان کا جب پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا جائے گا تو ان کی تدفین ننکانہ میں شاید کی جائے گی، اور جو ان کا داماد ہے موئز خان اس کے حوالے باڈیز کی جائیں گی. جو 2 بچی ہیں ان کا بھی بیان پولیس نے قلم بند کر لیا ہے. مقتولہ کا داماد ہے اس کا بھی بیان قلم بند کر لیا ہے. اور موئز خان کی مدیت میں ہی تھانہ مزنگ میں اس افسوسناک واقعے کا مقدمہ درج کیا ہے جس میں 3 لوگوں کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا، اور ملزم شاہد نے خود بھی اپنی کن پٹی کے اوپر فائر مار کے زندگی کا خاتمہ کر لیا. پولیس کا بتانا ہے کہ وہ اس ٹارگٹ سے آیا تھا کہ وہ جتنے بھی لوگ گھر میں فلیٹ میں موجود ہیں ان سب کو مارے، کیونکہ جس بچی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا لڑکی سے وہ بھی موجود تھی 21 سالہ سمرا، اور اس کی چھوٹی بہن منائل 8 سالہ. تو وہ چاہتا تھا کہ سمرا کو بھی وہ گولیاں مار کر قتل کر دے، لیکن سمرا جو ہے وہ زخمی ہو گئی تھی اور اب وہ اسپتال میں زیر علاج ہے. تو ہم اس کیس کے حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.